मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। सादिक अली नाबीना। रमेश भिदोड़ी, उसको ऊंचे पद पे बिठा दिया गया है, राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया है। अय मेरे भारत के सभी साथियों, देख लो, भाजपाइयों को जो गंदा चेहरा, भारत में आग लगाने वालों को इनाम दिया जाता है, जबकि 1947 से 2023 के बीच में किसी ने भी संसद भवन में मर्यादा को चकनाचूर नहीं किया। एक रमेश भिदोड़ी और भाजपा का नेता सांसद दानिश अली को कितने गंदे अल्फाजों से नवाजा। इससे साफ जाहिर होता है ये भाजपाई, ये मनुवादी, ये आरएसएस की विचारधारा वाले लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ ढोंग फैलाते हैं, ढोंग। कहते हैं कि ये संसद एक पवित्र मंदिर है। रमेश भिदोड़ी ने इस पवित्र मंदिर में महापाप किया है। थोड़ा बहुत नहीं, महापाप। ये बख्शने के लायक नहीं है। भारत के संविधान को बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया में। मगर इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती कि ये बेशरम लोग हैं। इन्हें बस ये सामने वाला दिखे कि मुस्लिम होना चाहिए। अय मेरे राजस्थान के साथियों, जहाँ पे ये दंगाई रमेश भिदोड़ी पहुंचा है, वहाँ पे प्रभारी बनाया गया है। अगर राजस्थान के लोगों को थोड़ी सी भी संविधान के लिए दिल में मोहब्बत है, अगर लोकतंत्र के लिए मोहब्बत है, तो इस रमेश भिदोड़ी को अपने इलाकों से, अपने मोहल्लों से भगाना है। वरना ये ऐसे ही लोग फलते फूलते रहेंगे। इनके जो महामंडल हैं वो इनको ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। इनकी काट सिर्फ जनता के पास है। जब तक इन्हें भगाओगे नहीं, दौड़ाओगे नहीं, जुतियाओगे नहीं, जब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आएगी। ये मेरा मानना है। हम सबको एकजुट होकर इन भाजपाइयों और इन भड़काऊ भाषण देने वालों को सबसे ज़्यादा घिनौना अगर काम किया है भारत के अंदर, संसद के अंदर, संसद को शर्मसार किया है, तो उसका नाम है रमेश भिदोड़ी। ये भारत के सभी साथियों जान लो, ये भाजपाई इतने अच्छे लोग हैं कि 55,000 स्कूल भारत के बंद कर दिए गए। ये किस लिए बंद किए हैं जानकारी है? कि जो गरीब, मजदूर, लाचार, हम जैसे नाबीना आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ना पढ़ा पाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है, जो देना तो देना, सोचना मुश्किल है कि हम सबके अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो इन मनोवादियों और भाजपाइयों से सवाल करेंगे कि तुमने इतने दिन, 10 साल हो गए, तुमने जो जुमले फेंके थे उनका क्या हुआ। इसलिए इन भाजपाइयों ने ये स्कूल बंद किए हैं। जो पिछले समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जो नौकरियां देने का वादा किया था, वो नौकरियां देने का नहीं, वो खत्म करने के वादा किया था मोदी जी ने कि लोग गुमराह हों और हमको वोट मिले। हमारी सभी भारतवासियों से ये अपील है, इन भाजपाइयों को समझो। अमेठी में
जो संजय हॉस्पिटल है उसमें गरीब जनता हर किसी का इलाज होता था। उसमें एक महिला की मौत हो जाने के बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अरे भाजपाइयों, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हॉस्पिटल या स्कूल बना दो, मगर तुम्हें बंद करने का किसने आर्डर दिया है? तुम्हारी औकात नहीं है एक छोटा सा भी हॉस्पिटल बना दो, मगर तुम बंद करने के लिए आगे आ गए हैं। ये अमेठी की जनता खूब देख रही है कि तुम भाजपाइयों के दिल में क्या है। तुम सिर्फ मंदिर बनाना चाहते हो, जो सिर्फ उन मंदिरों से ना मुस्लिम का भला होगा, ना सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना पारसी, ना दलित, ना आदिवासी, किसी का भला नहीं होगा। वो चीज तुम बनाओगे भला मंदिरों से होगा तो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों का भला होगा। आए मेरे अमेठी की जनता, समझ लो, इन भाजपाइयों को 2024 में किसी हाल में वोट नहीं देना है, चाहे नाली में डाल देना, मगर इनको वोट नहीं देना है। इतना ध्यान रखना। ये देश के गद्दार, महात्मा गांधी के हत्यारे, संविधान के दुश्मन, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो पिछड़े वर्ग के लोगों हैं उनसे भी, बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करता हूं कि एकजुट होकर भाजपा को हराओ और अपने आप को मजबूत करो। ऐसा न हो कि कुछ दिन कांग्रेस कुछ दिन भाजपा, यही दोनों लोग मलाई खाते रहें। पिछड़े समाज के लोग रूखी सूखी रोटी खा के जिंदगी गुजर बसर करते रहें। ऐसा मत करो। एक बार इन्हें जिताओ, दोबारा दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करो। जो जिसके घर में खाने के ना हो उसको खड़ा करो, जब भी हमारे भारत का भविष्य बदल पाएगा। वरना ये मनुवादी सोच के लोग, इन्होंने कसम खा रखी है हर जगह पर। इन्होंने अपने ही आरएसएस की विचारधारा वाले लोग बैठा दिए हैं, जो देश की जनता को गुमराह करते हैं और पिछड़े वर्ग मुस्लिम समाज का आरक्षण खत्म करने की सोचते हैं। इस आरक्षण से यही दिखाई देता है कि वो लोग गरीब ही गरीब रहेंगे, इसलिए इन्हें आज आरक्षण देने से कतराते हैं। ये जाति जनगणना की बात करते हैं, ये कभी जिंदगी में नहीं कराएंगे। क्यों? इन्हें जब जानकारी लग जाएगी कि जिसकी जिसके हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए, मगर ये मनोवादी सोच के लोग नहीं कराएंगे। ये देश के दुश्मन, संविधान के दुश्मन है। हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। हम सभी साथियों से, भारत के बहुजन समाज के लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुजन समाज, दलित, आदिवासी, सभी से मेरी अपील है, इन भाजपाइयों को समझो और भारत की कुर्सी से हटाओ। इन्होंने मेरे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, लोकतंत्र को तार तार कर दिया है, जिसकी बदौलत से हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने पूरे बच्चों बीबी तक की कुर्बानी देती थी। उस संविधान को ये मनोवादी सोच वाले लोग खत्म करना चाहते हैं, मगर हम सब लोग मिलकर भारत के संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना, फेसबुक को आगे बढ़ाना, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी फॉलो करना अगर सहमत हो तो। अगर सहमत नहीं तो मत आगे बढ़ाना। यही मेरी सभी साथियों से अपील है। जय हिंद।